अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, शुरू करते हैं। आज हमने हमारा मकसद क्या है भाई? आज मैंने क्लासेस ख़त्म करके मैंने कहा भाई आज बच्चों को हमने सिखाना है कि फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो भी आए हैं हमारे पास, वो अभी अर्निंग नहीं कर रहे। तो मेरा एंड गोल ही ये होता है कि भाई जब स्टूडेंट हमारे पास आ गया है और उसने सीखना शुरू कर दिया है, तो उसको हम ऐसे पाथ की तरफ लेके जाएं कि भाई अब उसने वो पैसे कमा ले। तो आज हमने यही फोकस करना है कि भाई जो हमने चीज़ें सीख ली हैं, जो बैच 9 वाले हैं वो तो इस काबिल हो गए हैं कि भाई अब तो कंप्लीट प्रॉपर फ्रंट एंड की बना सकते हैं, बैक एंड भी उनका अब शुरू हो गया हुआ है। आप लोगों का जो बैच 14 के हैं, उनको फ्रंट एंड आप लोगों का अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आज हम दो पढ़ेंगे, फाइवर और अपवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इनमें शुरू कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं ध्यान में रखना। प्रोफाइल कैसे बनानी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बेसिक भी पढ़ेंगे और मैं फिर अंदर टिप्स भी बताऊंगा कि भाई ये काम करोगे तो ऑर्डर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइवर का देखते हैं। फाइवर पे प्रोफाइल बनानी देख लेते हैं, शायद कुछ की बनी हो। बनी हो या ज़रा मुझे जवाब भी दो, आधे से ज्यादा की नहीं बनी। चलो, गुड। जिनकी बनी भी हुई है उनमें भी गिग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि क्या होती है और कैसे इसको अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। तो पहले जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज आकर बेच सकते हो। किसी भी तरह की सर्विसेज बेच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट हो या डॉट नेट से रेलिवेंट हो। तो जैसे ये होता है कि जैसे हम OLX पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे हम दराज.com के ऊपर, दराज.pk के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसी तरीके से फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी मल्टीपल सर्विसेज लगा सकते हैं और कोई भी बाहर का क्लाइंट या पाकिस्तान का क्लाइंट भी आके हमारे से वो चीज़ खरीद सकता है, वो सर्विस खरीद सकता है। तो अब कोर्स से रेलिवेंट लेके ज़्यादा मैं चलता हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने सीख लिया हुआ है अच्छा खासा। अब आप इसके अंदर इसकी सबसे पहले तो प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने का तरीका नहीं मैंने बताया, वो तो बहुत सिंपल था। तो मैं ये बता रहा था कि प्रोफाइल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिंपली जाना है fiverr.com के ऊपर और वहाँ पे ईमेल डालना है, पासवर्ड वगैरह डालना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। ओके, सो जब आपने प्रोफाइल बना लिया, जो कि बहुत सिंपल तरीका है, फेसबुक से भी आसान प्रोफाइल बनती है फाइवर के अंदर। उस प्रोफाइल बनाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो होती है गिग बनाना। अब पहले ये समझते हैं गिग होता क्या है। जैसे हम रियल लाइफ की बात करें, हमारी दुकान होती है, उसी तरीके से फाइवर के ऊपर हमारी गिग होती है। हमने वहां पे लिख के लगा देना होता है कि भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ये सर्विस बेच रहा हूँ, तो इसकी इतनी प्राइस है, इसके अंदर आपको ये चीज मिलनी है। और वो सारे लोगों को नजर आ रही होती है। फिर जिसका दिल करता है वो शॉप को, उस गिग को ओपन करता है और वहां पे डिटेल देखता है और आपसे कांटेक्ट करके परचेज कर लेता है। अब सुनने में ये काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी बातें, काफी ज्यादा बातें गौर करने वाली होती हैं। काफी चीजें इसके अंदर ऐसी होती हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं और जिससे हमें ऑर्डर मिल ही नहीं रहा होता, कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा होता। तो वही डिस्कस करनी है आज हमने। तो सबसे पहले जब आपका अकाउंट बन गया होगा, आपने स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपको सेलर्स वाली चीजें नजर आ जाएंगी। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट न्यू गिग का। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने न्यू सर्विस अभी देनी है कोई। तो ये इसके कोई 5-6 स्टेप्स होते हैं, वो हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि किस स्टेप पे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और किन किन चीज़ बातों को माइंड में रखना है। क्योंकि प्रोफाइल हर बंदा बना सकता है, गिग हर बंदा बना सकता है, लेकिन अच्छी गिग्स कोई कोई बना सकता है। तो हमने आज ये देखना है कि भाई अच्छी गिग्स कैसे बननी है। तो सबसे पहले जब आप क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जहां पे आपसे गिग का टाइटल पूछा जाएगा और कैटेगरी पूछा जाएगी और सर्च टैग्स पूछे जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। टाइटल
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये क्या होता है, हमने ये एक लाइन के अंदर बताना होता है कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं। तो वेब डेवलपमेंट की मैं कुछ टाइटल्स आपको बता देता हूँ। पढ़ने में आसान होने चाहिए ये टाइटल्स, ठीक है, टू दी पॉइंट होने चाहिए, और कभी भी इसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई ये इन तीनों में से कोई एक गलती भी हो जाए तो आपकी गिग के ऊपर लोग नहीं आते। अब सिंपल क्या हो सकता है भाई, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। आप इसके अंदर कोई थोड़ी सी चीज ऐड कर सकते हो, आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप वेबसाइट फॉर यू। ये एक बहुत अच्छा टाइटल है, ठीक है। उसके अलावा जो बैच 9 वाले जो डॉट नेट भी कर चुके हैं, तो वो ये लिख सकते हैं, आई विल क्रिएट डॉट नेट एप्लीकेशन फॉर यू। इसके अलावा जो फ्रंट एंड वाले जिन्होंने जब फ्रंट एंड की बनानी है, वो ये लिख सकते हैं, आई विल क्रिएट वेबसाइट इन HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आई विल क्रिएट आई कैशी वेबसाइट, आई विल क्रिएट गुड लुकिंग वेबसाइट। मतलब इतने ज्यादा टाइटल बन सकते हैं। बस आप लोगों ने ये माइंड में रखना होता है कि भाई लोगों को देख के टाइटल अच्छा लगे, ठीक है। मल्टीपल टाइटल्स ट्राई करें, जिसके ऊपर अच्छे व्यूज और इंप्रेशंस आ रहे हैं, दैट्स गुड, उसको फॉलो करके चलें। जिसके ऊपर नहीं आ रहे उसको बाद में चेंज कर लें, चेंज कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। ओके, उसके बाद आता है कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो वैसे जब आप टाइटल लिखेंगे ना, तो वो रिकमेंडेशन के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे देगा कि अच्छा भाई ये कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। तो ये सब वहां से कर सकते हो। बस ये है कि अगर आप कस्टम वेबसाइट की गिग बना रहे हो, तो आप वहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह ना सिलेक्ट करना, ठीक है। वर्डप्रेस एक अलग ही डिफरेंट कैटेगरी है। तो वेब एंड प्रोग्रामिंग मेन कैटेगरी मोस्टली हमारे लिए होती है, और सब कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू हम फ्रंट एंड कर रहे हैं बैक एंड कर रहे हैं। तो जो मोस्ट रेलिवेंट आपको लगे आप उसको सिलेक्ट कर लें। अब इसके बाद हमारे पास सर्च टैग्स होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि भाई गिग टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट था, उस तरीके से अब सर्च टैग्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च टैग्स क्या होता है, इसके अंदर जब कोई चीज टाइप कर रहा है, कोई बायर आया, कोई कस्टमर आया फाइवर के ऊपर कि भाई मुझे कोई चीज परचेज करनी है, वो कौन से वर्ड्स लिखे कि आपकी गिग सामने आ जाए, आपकी दुकान उसके सामने आ जाए। तो सर्च टैग ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बायर टाइप करने पे आपके प्रोफाइल आनी चाहिए। ये एक एक लिखना होता है हमने, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। मतलब एक एक का मतलब कि एक एक वर्ड लिखना है हमने, पूरी पूरी लाइनें यहाँ पे लिखा करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने ही टाइटल को सर्च करना है फाइवर के ऊपर। मैं आपको बल्कि करके भी दिखाता हूँ। आपने अपने ही टाइटल को सर्च करना है फाइवर के ऊपर एज अ बायर बन के, और आपने देखना है कि जो टॉप प्रोफाइल्स आ रही हैं, जिनके बहुत ज्यादा रिव्यूज भी नहीं है लेकिन फिर भी वो टॉप पे आ रही हैं, अ, उनके टैग्स क्या हैं। तो हम सर्च करते हैं, सिंपल फ्रंट एंड वेबसाइट। ये जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी चीज होगा उसके अंदर कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऐसी प्रोफाइल्स देखनी है जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, वो न्यूज वाले लोग हों, और फिर भी उनकी प्रोफाइल टॉप पे आ रही हो। अब जैसे लेवल 2 है, इसका अंडरशूट से बात है भाई, इसके रिव्यूज ज्यादा हैं तो प्रोफाइल ऊपर आनी ही आनी है। इसके भी ठीक है, अच्छे रिव्यूज हैं तो प्रोफाइल ऊपर आ गई है। अब हमने ना यहाँ पे इन इन लोगों को कॉपी नहीं करना, लेकिन इन लोगों से सीखना है हमने कि भाई इन्होंने ऐसा क्या काम किया हुआ है कि इनकी प्रोफाइल ऊपर आ गई है, ठीक है। अब फाइवर का भी कोई अल्गोरिथम है, किसी ना किसी अल्गोरिथम की वजह से ये ऊपर आ रहे हैं। तो जो अल्गोरिथम, इनका अल्गोरिथम चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेन अल्गोरिथम समझ आई है मुझे 4 सालों के अंदर, वो ये होता है कि आपके व्यूज और इम्प्रेशंस और क्लिक्स का रेट क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे गो थ्रू कर रहा हूँ और ये गिग मेरी नज़र से गुजरी है और इसके ऊपर ज्यादा लोग क्लिक करना शुरू हो गए हैं, ये
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और किसी एक बंदे को क्लिक नहीं कर रहा और कोई भी नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोफाइल नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ये एल्गोरिथम होता है सिंपल। और ये हर जगह पे हो रहा होता है, गूगल के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, और फाइवर पे भी, अपवर पे भी। उसमें ये होता है कि भाई लोग जिस चीज को पसंद कर रहे हैं उसको वेबसाइट ऊपर ले आती है, जिसको चीज को नहीं पसंद कर रहे उसको वेबसाइट आगे ले जाती है। सिंपल अंडरस्टूड सी बात है। और लोग पता नहीं इस बात के पीछे इतना घूम रहे होते हैं कि पता नहीं क्या एल्गोरिथम डाल दिया, हमारी गिग ही रैंक नहीं हो रही। गिग रैंक करने का मतलब ये होता है कि आप पहले पेज के ऊपर आ रहे हो, आप टॉप यूजर्स के अंदर आ रहे हो। ओके। सो यहाँ पे हम कुछ ओपन कर लेते हैं, जैसे ये हमारे से रेलिवेंट है, आई विल बी योर फ्रंट एंड वेब डेवलपर HTML CSS। अब ये देखें, इसके जस्ट दो दो रिव्यूज हैं। ठीक है, इसका लेवल भी कोई नहीं है, और फिर भी ये टॉप लाइन के अंदर आ रहा है। अब इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी कॉमन चीज ये देखें कि जो आपको टॉप पे वेबसाइट नजर आ रही होती है ना, उनमें से ज्यादातर उनकी जो इमेज होती है वो थोड़े से डार्क शेड में होती है। ये जरा नोट कीजिएगा, देखें ये भी जरा डार्क शेड में है, ये भी डार्क शेड में है, ये थोड़े से कम शेड में है, लेकिन इसके अंदर ऐसी वर्ड बड़े करके लिखे हुए हैं कि क्लिक करने का दिल कर रहा है। डार्क शेड में है, ठीक है, डार्क शेड में है। अब ये जस्ट उसने एंगुलर का लोगो लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये रैंक हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने जो सीक्वेंस नोट किया है ना, ऐसे कलर्स लगाए जाते हैं जिनके ऊपर क्लिक करने का दिल कर रहा हो। और जब मैं फाइवर पे एज अ बायर सर्च कर रहा होता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ, ऑनलाइन सेलर, जो बंदा ऑनलाइन है वही नजर आए, उसके अलावा कोई नजर ही ना आए। लेकिन फिलहाल ये हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, एक मैंने प्रोफाइल ये ओपन कर ली, एक मैंने प्रोफाइल ये ओपन कर लेता हूँ। दो चार प्रोफाइल्स मैं ऐसी ओपन कर रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं है। ठीक है, वो न्यू लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रोफाइल ऊपर आई है, तो हमने उसके ऊपर जरा रिसर्च करने के भाई क्यों इनकी प्रोफाइल ऊपर आ रही है, इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है। सिंपल टाइटल, ठीक है, उसके बाद एक अच्छी सी क्लियर इमेज जिसके अंदर बड़े सारे लिखे हुए हैं, लेटर्स बड़े बड़े हैं, नजर आ रहा है उनको इमेज के अंदर। अब देखिए, अब यहाँ पे जब होते हैं ना, तो आपकी इमेज का साइज इतना सा होता है कि आपके अगर करेक्टर्स बहुत छोटे होंगे तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो आपको बड़े बड़े अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। जैसे इस बंदे का कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसकी प्रोफाइल तो ऊपर है क्योंकि ये लेवल 1 सेलर भी है और अच्छी भी रेटिंग है, लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि ऐसे ना करें, कुछ इस सेंस के अंदर करें कि भाई जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा हो। ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है काम, ठीक है, इन्होंने ये काफी बड़ा अच्छा किया हुआ है। तो सिंपल रहने दें काम को, और करेक्टर्स कैपिटल करके लिखें ताकि नजर आ रहा हो सबको। अच्छा, अब जो मैंने टैग्स आपको दिखाने थे, टैग्स टैग्स टैग्स, ये लिखे हुए हैं। तो अब ये देखिए, आप लोगों ने ये वाले टैग्स देखने के इन्होंने क्या टैग लगाए हुए हैं। वेब डिजाइनर, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनर, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डिजाइनर, वेब डिजाइन। तो ये टैग्स हर बंदे ने 5 5 डाले होंगे। तो आप लोगों ने ना इन सारों को देखना है, जो आप लोगों को कॉमन लग रहे होंगे वो आप लोगों ने लिख लेते हैं। जैसे वेब वेब डेवलपर, उसके अंदर भी था। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि उसने अपने स्पेशल रेलिवेंट लिखी हैं। ये एंगुलर का काम करता था, तो उसने इसके अंदर लिख दिया हुआ है टाइप स्क्रिप्ट और एंगुलर। आप लोग ये नहीं करते तो आप लोगों ने इसको इग्नोर कर देना है। तो आप लोगों ने अभी जो मैंने आपको प्रोफाइल पहले तो फिल्टर करना बताया, रिव्यूज कम हो और उनकी प्रोफाइल ऊपर आई हुई है, उनकी गिग ऊपर आई हुई है, तो आप लोगों ने उनके टैग्स को देखना है। अब ये देखें, ऐसी बातें हैं जब जिन्होंने सुना होगा उनको ही पता होगी, बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगी क्योंकि एंड पे जाके उन्होंने टैग्स डाले हुए हैं। अब जो ये बात सुनेगा उसको पता होगा, और उसकी गिग ऊपर चली भी जाएगी। अब जिसको ये बातें पता नहीं होगी वो लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा कि पता नहीं भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी गिग ही ऊपर नहीं जा रही। तो ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। टैग्स गूगल भी यूज कर रहा होता है, यूट्यूब भी यूज कर रही होती है, फाइवर भी यूज कर रहा होता है, हर प्लेटफॉर्म टैग्स को यूज कर रहा होता है। और सर्चिंग लगी ही इनके ऊपर होती है कि भाई रेलिवेंट टैग वाली चीजें आपने दिखानी है।
तो ये रेलिवेंट टैग्स आप लोगों ने इन लोगों को देख लेने हैं अपने कीवर्ड के ऊपर सर्च करके। जो आप टाइटल लिख रहे हो अपना, वो टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है, और जो जो आपको यहाँ पे टैग्स नजर आएंगे 5 डाल सकते हो। बस आप लोगों ने 5 अपनी मर्जी का कोई फिल्टर करके उठा लेने हैं जो आपको हर जगह पर नजर आ रहे हो। इनके भी देख लेते हैं कि क्या टैग्स डाले हुए हैं। फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस, फ्रंट एंड डेवलपर, एचटीएमएल सीएसएस, फ्रंट एंड वेब। अब देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर ये मुझे हर जगह पे तकरीबन नजर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और टैग्स कौन कौन से हमें नजर आ रहे हैं। वेबसाइट डेवलपर, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड, देखिए फ्रंट एंड यहाँ पे भी नजर आ गया। मतलब ये फ्रंट एंड डेवलपर एक अच्छा टैग समझा जा रहा है यहाँ पे। तो जो टैग्स आपको कॉमन नजर आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली लिखें। फिर एक दो आप अपनी फील्ड से स्पेसिफाई करके भी लिख लें। अगर आपको स्पेशल, लेट से बूटस्ट्रैप 5 भी आपको मैंने करवा दिए लास्ट डे, तो बूटस्ट्रैप 5 का भी आप टैग डाल देंगे भाई बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कर रहा हूँ मैं काम। तो आप लोग 7 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। लाजमी बनाओ। एक हफ्ता लगा लो, 2 हफ्ते लगा लो, 7 की 7 गिग्स लाजमी बनाओ। जो न्यू लेवल सेलर होता है वो 7 गिग्स बना सकता है टोटल। यहाँ पे लेवल सिस्टम होता है, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड। तो जो बिल्कुल न्यू बंदा आता है वो 7 गिग्स बना सकता है। गिग्स को आप अपने माइंड में रख लो कि भाई दुकान खोल रहे हैं हम। वैसे तो गिग इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि भाई हम अपना काम दिखा रहे हैं उसको। लेकिन आप अपने माइंड में रख सकते हो कि भाई दुकान खोल रहा है ये बंदा। तो जो न्यू बंदा आता है वो 7 गिग्स बना सकता है। जो लेवल 1 होता है वो 13 गिग्स बना सकता है। जो इसी तरीके से उन्होंने लेवल्स डाले हुए हैं, और मे बी उन्होंने चेंज कर दिया हो, मुझे फाइवर यूज किए भी बड़ी देर हो गई है। तो ये आप लोगों ने टाइटल अच्छे डालने हैं, सर्च की चीज अच्छी डालनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोगों की आती है प्राइसिंग। अच्छा, जब आप ये बना रहे होते हैं ना, तो सेकंड आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने आ, एक पैकेज रखना है या 3 पैकेज रखने हैं। तो फाइवर का ये स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई आप एक रख सकते हो या 3 रख सकते हो पैकेज, किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए। लेट से फ्रंट एंड की वेबसाइट के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भाई आप एक पैकेज भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तो आपने हमेशा 3 रखने हैं, कभी भी आपने एक पैकेज नहीं रखना। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कोई नेम लिख सकते हैं। मैं जब फाइबर पे काम करता था मैं यहाँ पे लिखता था सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, इस तरीके से आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। माइनक्राफ्ट प्लेयर्स रख सकते हैं भाई गोल्ड, आयरन और डायमंड, वट एवर। आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, ये दे डजेंट मैटर। उसके बाद आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। शायद यहाँ पे 300 करेक्टर्स होते हैं, 200 करेक्टर्स होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे करेक्टर्स की लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपने बहुत शॉर्ट से वर्ड्स के अंदर लिखना है कि भाई आप इस पैकेज के अंदर क्या काम करके उसको दे रहे होगे। तो आपने इन तीनों का लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड वेबसाइट की गिग बन रही है, आप कह दो कि भाई ओके, आई विल क्रिएट 1 पेज एप्लीकेशन फॉर यू। यहाँ पे आपने लिख देना कि भाई एक पेज होगा उसके अंदर मैं HTML CSS यूज कर रहा हूँ। मोबाइल रिस्पॉन्सिव आप बेशक ना लिखो फर्स्ट वाले के अंदर। उसके बाद आप लिख दो कि भाई 3 पेज एप्लीकेशन बनाऊंगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी। उसके बाद आप लिख दो कि 5 और 5 प्लस एप्लीकेशन बनाऊंगा, पेजेस वाली एप्लीकेशन बनाऊंगा। और उसके अंदर मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी, उसके अंदर मीडिया क्यूरीज लगाई होंगी। वट एवर, आप उसके अंदर अपनी मर्जी का कंटेंट ऐड कर सकते हो कि भाई इस पैकेज के अंदर मैं ये काम करके दूंगा, इसके अंदर मैं ये करके दूंगा। प्रीमियम के अंदर आप ये भी डाल सकते हो कि भाई आपकी मर्जी का जो आप मुझे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे मैं वो भी ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम होता है। डिलीवरी टाइम 2, 3 और 5 दिन आप रख लें। ये मैंने इसलिए कहा है कि आप बाद में आपके पास ऑप्शन आती है गिग एक्स्ट्रा की, कि आप इस टाइम को कम कर सकते हैं अगर किसी ने $5 एक्स्ट्रा दे दिए या $10 एक्स्ट्रा दे दिए। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम रखिए। मेरा हमेशा होता था कि भाई 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में रख दिया करता था अकॉर्डिंग टू वर्क। तो ये आप लोगों ने अपने हिसाब से रख लेना है, जितना काम होगा डेफिनेटली आपको उतना ही रखना पड़ेगा। तो डिलीवरी टाइम जब आपने सेट कर लिया, उसके बाद आपने नंबर ऑफ रिवीजन सेट करनी होती हैं। अब नंबर ऑफ रिवीजन का मतलब होता है कि भाई आपने फ्री में इस बंदे को कितनी चेंजेस करके देनी है। तो 3, 5 और 7
दैट्स अ गुड नंबर, ठीक है। आप वैसे उनको कह सकते हो कि भाई स्मॉल रिवीजन जो भी होंगी वो हम अनलिमिटेड करके देंगे, और अगर कोई मेन चेंजेस आ गई हैं, बड़ी चेंजेस आ गई हैं, वो जो नंबर डिफाइन किया गया है 3, 5 और 7 उतनी करके देंगे। अब उसकी रीजन ये है, मैं अपना छोटा सा एक सुनाता हूँ वाकया, कोई 2 साल पुराना। मैं एक काम कर रहा था, ठीक है, क्लाइंट का काम था, फाइवर के ऊपर ही था। अब उस बंदे ने मेरे से तकरीबन कोई 45 से 50 रिविजन्स करवाई हैं, और ये मैं वैसे ही कोई नंबर नहीं बोल रहा, वाकई ही ऐसा हुआ कि मैं उसको काम सेंड करता था, वो मुझे चेंजेस बता के दोबारा कहता था कि भाई ये भी चेंजेस करके दो। अब ऐसा भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्लाइंट्स के साथ होता है। 90-95% क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं। अगर आपने इवन यहाँ पे 10 रिविजन्स लिखी भी हुई हैं, वो पहली दफा में कहेंगे कि यार बहुत अच्छा काम है, बस इसके अंदर अगर ये ऐड कर दो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। एक रिवीजन मांगते होते हैं, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल भी नहीं रिवीजन मांगते, चेंजेस नहीं मांगते, कुछ 1 या 2 दफा मांग लेते होते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे 50 दफा चेंजेस मांग रहे हो, और उसके अंदर आपकी गलती नहीं होगी, अगले बंदे कोई बस उसका मूड नहीं बन रहा होगा कि यार काम ठीक है। तो इस चीज के लिए माइंड रेडी रखना होता है। इसलिए यहाँ पे नंबर कोई डिफाइन कर दीजिएगा, बेसिक के अंदर 3, स्टैंडर्ड के अंदर 5 और उसके अंदर 7 लिख दें। और साथ में जब मैसेज करें तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई अगर स्मॉल चेंजेस होंगी, बहुत छोटा कोई काम होगा, तो मैं तब तक करता रहूंगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। और 1 स्टार लेने से बेहतर यही है ना कि भाई थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लो, कोई मसला नहीं। तो मुझे वो बंदा फिर एंड पे 5 स्टार्स दे के गया था। 45 दफा चेंजेस करवाने के बाद वो बंदा मुझे 5 स्टार दे के गया कि भाई ये बंदे ने मेरा काम पूरा किया है। खैर ऐसे भी क्लाइंट मिलते हैं। तो रिवीजन आपने लिख दी, नंबर ऑफ चेंजेस कितनी करनी है। अब ये नीचे को जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी से रेलिवेंट होंगी। अभी इस सिनेरियो के अंदर कैटेगरी सिलेक्ट हुई हुई थी मेरे ख्याल से वीडियो एनिमेशन। तो यहाँ पे आ रहा है कि रनिंग टाइम कितना होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे या नहीं, स्टोरी बोर्ड होगा या नहीं। जब आप सिलेक्ट करोगे वेब डेवलपमेंट, तो उससे रेलिवेंट काम आ रहा होगा कि आप वेबसाइट अपलोड करके दोगे या नहीं, आप कंटेंट अपलोड करके दोगे या नहीं। तो आपने पैकेज के हिसाब से वो चीजें सेट कर देनी है, जो आप करके दोगे उनको वो टिक कर देनी है, जो नहीं करके दोगे उसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद प्राइसिंग की बात आ जाती है। प्राइसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी ट्रिक है, जो बेसिक लेवल की प्राइसिंग होती है उसको कम से कम रखा करो, ठीक है। जो अगर तो आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई बेसिक के अंदर अपने $5 रखो। काम बेशक बहुत थोड़ा सा कर लो कि भाई एक पेज की मैंने एक पेज आपको बना के देना है बस, उसके $5 रख लो। बेशक उसको रिस्पॉन्सिव भी ना करो, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग $5 करो। उसकी रीजन ये होती है, जब आप फाइवर के ऊपर सर्च कर रहे होते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम। स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि इसके मिनिमम प्राइस, मिनिमम इसने रेट क्या रखा हुआ है। डॉलर में कर लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीस में पता नहीं लग रहा उसका कितने डॉलर है। अच्छा, तो जैसे अब यहाँ पे लिखा आ रहा है इसने $30 अपनी स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है, $30 स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है। ये इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं न्यू ना, पहली दफा पहले 2-4 ऑर्डर लेने बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं। तो वहां पे अगर आपने प्राइस अपनी बहुत कम रखी होगी तो आपको ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं तो अपना प्राइस अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर लो। मेरी ना, जो मैंने मिनिमम रखा हुआ था जब मैं फाइबर पे काम करता था, तो मैंने कोई $25-30 रखे थे, जिसके अंदर मैं छोटा सा एक बग फिक्स करके करता होता था, जो लेट से 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर हो जाता था। तो ये एक अच्छी प्राइस है, मतलब मैं आधे घंटे के अंदर $25-30 बड़े आराम से ले रहा था। तो और अगर कोई एक शॉपिंग वेबसाइट बहुत ही सिंपल है जो मैं 1-2 दिन के अंदर बना सकता हूँ, वो मैंने रेट सेट किया हुआ था $250। कोई ऐसी वेबसाइट बैकएंड के साथ जो कि जो अच्छा, जिसके अंदर कोई मेहनत लगनी थी, 1 हफ्ता 10 दिन लगने थे, उसकी प्राइस में रखता था $500 से ऊपर ही। तो ये एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि यस आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, लोग आपसे इस प्राइस के अंदर भी सेटिस्फाई हैं। तो आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लेना है, लेकिन जो बिल्कुल शुरू के अंदर है वो प्राइस कम से कम सेट करें ताकि आपको ऑर्डर मिलने के चांस ज्यादा से ज्यादा हों।
तो ये चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि भाई क्या चीज़ किस लिए होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। अब एक मैंने आपको बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका बता दिया है कि आपने अपना कीवर्ड सर्च करके टॉप टॉप सेलर्स को देखना है कि वो भाई उनकी ऐसी डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ मौजूद है, क्या उनके सर्च टैग्स हैं, क्या उनके टाइटल हैं। तो आपने कभी भी ये चीज़ कॉपी नहीं करनी, आपने जस्ट सबसे आइडिया लेना है और आपने इम्प्लीमेंट कर देना है अपने गिग के ऊपर। तो मल्टीपल चीज़ों को देखो, अपनी इंग्लिश लिखो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है किसी से लिखवा लो। ग्रामरली एक अच्छी एक्सटेंशन है, मैं भी यूज़ करता हूँ। वो आपको सारी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक बता देती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं आपकी, ताकि इंग्लिश की मिस्टेक्स ना हो। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक अच्छा लिखना है। करेक्टर लिमिट यहाँ पे 1200 की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 1200 लिखना है। कम से कम 500 600 करेक्टर्स लाजमी लिखें। उसके बाद आपके अपनी मर्जी ऑप्शनल होता है। उसके बाद एफ ए क्यूज होते हैं, इन एफ ए क्यूज को आपने अच्छे से हैंडल कर लेना। कोई दो चार क्वेश्चंस अपने से रेलिवेंट लिख लें कि क्या आप वेबसाइट का कंटेंट अपलोड करके देंगे। आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि यस, आप जो मुझे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा क्या आप मुझे वेबसाइट का कंटेंट लिख के भी देंगे। आप कह दें कि नहीं, आपने मतलब अपने ही से ही क्वेश्चन करने होते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि भाई लोगों ने बार बार पूछने हैं, तो मैं एक ही दफा लिख के रख देता हूँ। तो आपने यहाँ पे दो चार क्वेश्चंस ऐड कर लेने हैं अपनी ही गिग से रेलिवेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेजेस वगैरह हमने लगानी होती हैं और क्वेश्चन लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है कि जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा हो, आपको उससे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन लिख लेना होता है कि भाई इफ़ यू हैव एनी इंस्ट्रक्शंस, अगर आपके पास कोई सैम्पल वेबसाइट है तो वो आप साथ अटैच कर दें। आप उसका लिंक शेयर कर दें। अगर आपके पास कोई स्टोरी बोर्ड वेबसाइट की इमेजेस हैं जो आपने ड्रा करवाई हुई हैं तो वो अटैच कर दें। तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मेरा ये होता था कि इंस्ट्रक्शंस में ले लेता था और मैं ऑप्शनल रखता होता था इन चीज़ों को कि भाई अगर किसी ने इमेजेस अटैच नहीं करनी तो वो ना करे। तो ये चीज़ें आपने ऑप्शनल रख लेनी है। इंस्ट्रक्शंस को बेशक आप ऑप्शनल ना रखें। जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस लोग अटैच कर सकते हैं, आप उसको ऑप्शनल रख सकते हैं। उसके बाद आपने गैलरी बिल्ड, और गैलरी का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे सैंपल लगाने होते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं मेरे से सीख रहे हैं, तो भाई जो आपने असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं, जो ग्रैंड असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, या जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बैच 7 वाले, तो वो उसके लगाएं, उसके स्क्रीनशॉट्स लगाएं। अ, और उसके अलावा अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट लगाएं। लगाएं वही स्क्रीनशॉट जो आपने काम किया हुआ है। कभी भी अपने आप को फेक रिप्रेजेंट ना करें। जो आपने काम आता है, जो सीखा हुआ है, वही लगाएं। ये करने के बाद आपकी गिग कंप्लीट हो जाएगी। पब्लिश गिग पे करके आपको लिंक मिलेगा, आप वो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आ, सबके साथ शेयर करके आप देख सकते हैं कि भाई व्यूज वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे आने लग जाएंगे। कुछ टिप्स हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर लूंगा। अच्छा जी, जब आपकी गिग बन जाती है ना, तो आप लोगों के पास बाय रिक्वेस्ट शो होनी चाहिए 1 2 दिन के अंदर अंदर। बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे होती है भाई, यहाँ पे टॉप के ऊपर मोर का ऑप्शन आ रहा है। इसको रिव्यू के अंदर ओपन करता हूँ। टॉप पे यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने रीड व्यू में खोला है। अच्छा, तो बाय रिक्वेस्ट पे जब आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शुरू शुरू में 0 बाय रिक्वेस्ट आ रही होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाय रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी। अब अगर आपने एक एक आधी गिग बनाई होगी शुरू में, तो आपको बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं हो रही होंगी। तो मेरी हमेशा यही रिकमेंडेशन होती है कि भाई 7 गिग्स पूरी कर लो। मुफ्त में बन रही हैं, पता नहीं क्या नुकसान हो रहा है आपका, बनाओ। तो 7 गिग जब आपकी पूरी बनी होंगी, तो आपको बाय रिक्वेस्ट शो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाय रिक्वेस्ट कब ज्यादा शो होती हैं, जब आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हो, इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हो, क्लिक्स ज्यादा आ रहे हो। अ, तब आपके ज्यादा से ज्यादा आपको बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। शुरू शुरू में आपको ये 1 2 नजर आ रही होंगी। यहाँ पे आप सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करते हो। आप लिखते हो कि भाई अ, आपने ये चीज मांगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस बंदे ने तो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये बंदा वैसे भी बैन हो जाएगा।
क्योंकि फाइवर पे इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो तो आप बैन हो जाओगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है देयर इज फ्यू बग इन माय यूट्यूब लाइक डिसलाइक एक्सचेंजर एक्सटेंशन। आपकी अगर गिग्स बनी होंगी वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट, तो आपको यहाँ पे वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट चीजें शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे आपने सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना होता है। आप अपनी मर्जी के पैसे लिख सकते हो, इन्होंने बताया होता है कि भाई बजट इतना है, लेकिन आप अपनी मर्जी का बजट लिख सकते हो। तो शुरू शुरू में आप कम से कम पैसे लिखो ताकि आपको बस ऑर्डर मिल जाए। एक ही फील्ड से रेलिवेंट गिग्स बने या डिफरेंट बना सकते हैं। आप दो मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, जिनके क्वेश्चन है वो चैट में साथ साथ पूछी जाएं। तो डिफरेंट बना सकते हैं। मैं भी दो तरह की गिग्स बनाया करता था। मैं वेब डेवलपमेंट और वीडियो एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स के अंदर काम करता था। तो दो तरह की गिग्स बनाई हुई थी। हाँ, बस एक ज़रूरी चीज़ है कि एक ही घर के दो बंदे सेम कैटेगरी के ऊपर प्रोफाइल नहीं बना सकते, आप बैन हो जाएंगे। मतलब एक ही आईपी के ऊपर, एक ही इंटरनेट के ऊपर दो फाइबर की प्रोफाइल आप बनाओगे तो आप बैन हो जाओगे। कोशिश करो डिफरेंट कैटेगरीज की भी ना बनाओ। अगर पॉसिबल है नेट 3G यूज कर लो, कोई और यूज कर लो। एक ही नेट के ऊपर दो अकाउंट्स आपने नहीं चलाने, वरना दोनों अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। एंड यस, टू आंसर द क्वेश्चन, आप अपनी प्रोफाइल पे दो तरह की गिग्स बना सकते हैं। अब ये बाय रिक्वेस्ट का तरीका है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपने अपनी गिग्स को सिलेक्ट करना है। जो भी आपने गिग्स बनाई हो, जैसे यहाँ पे वाइट बोर्ड एनिमेशन की एक बनी हुई है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की बनी हुई है। तो अगर लेट्स से स्टैटिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, इससे रेलिवेंट काम है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपने कोई गिग बनाई हुई है पीएसडी इनटू रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, पीएसडी फोटोशॉप के लिए यूज होता है, तो अगर आपको इससे रेलिवेंट काम है तो आप ये वाली गिग सिलेक्ट कर लोगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि भाई कितने पैसे लेने हैं, क्या डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाह रहे हो, कितनी देर में आप डिलीवर करोगे, कितनी चेंजेस करोगे, आप उससे रिक्वायरमेंट लेना चाहते हो या नहीं, क्लियर होगा या नहीं। तो ये चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन आया कि अपवर्क बेहतर है या फाइवर। तो बिगिनर्स के लिए फाइवर बेहतर है, जब आप एडवांस हो जाओ तो अपवर्क बेहतर है। अच्छा जी, ये फाइवर की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं 2-3 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अ, जब आपने अकाउंट बना ली है तो क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है। मैक्सिमम गिग्स बनाएं, ठीक है। न्यू लेवल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 7 गिग्स बना सकते हो तो बनाओ। अगर आप नहीं बना रहे तो भाई और लगे हुए कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। ऑर्डर चाहिए तो भाई गिग्स अपनी कंप्लीट करो। उसके बाद अपने क्लिक्स को देखो, व्यूज को देखो, इंप्रेशंस को देखो और अपनी गिग्स को अपडेट करते रहो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आपको यहाँ पे अपनी गिग्स नजर आ रही होती हैं। आपने यहाँ पे गिग्स में जाना है, आपको क्लिक्स, इंप्रेशन और व्यूज नजर आ रहे होंगे। तो आपने उनको रेगुलर देखना है कि भाई वो भर रहे हैं या नहीं भर रहे। अगर नहीं वो ज्यादा हो रहे तो आपने अपनी गिग्स को चेंज करना है। अगर वो भर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। जुनेद फ्रीलांसर है, लेकिन फ्रीलांसर के अंदर आपको पैसे लगाने पड़ रहे होते हैं शुरू के अंदर भी, तो वो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। और उसके अंदर मुझे ज़्यादा ग्राफिक्स का काम नज़र आ रहा होता है। तो मैं ज़्यादा, मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो फाइवर और अपवर्क के ऊपर होती है। अपवर्क ने भी अब अपना काम कुछ पेड कर दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक आप स्टार्टिंग के अंदर आप उसको एटलीस्ट शुरू फ्री में कर सकते हो। जब आपको काम मिलना शुरू हो जाए तो आप उसके ऊपर पैसे भी लगा सकते हो। और फाइवर तो वैसे टोटली फ्री है। उसके बाद अपनी गिग इमेजेस आपने बहुत अच्छी रखनी होती हैं। ऐसी रखनी होती हैं जो कि देखने में अच्छी लग रही हों। आपने कॉन्टैक्ट नंबर किसी के साथ नहीं शेयर करना होता। आपने किसी से भी डायरेक्टली 5 स्टार्स नहीं मांगने होते। लेट डिलीवरी नहीं करनी होती। कोशिश करनी होती होती है कि भाई ऑर्डर आपका कैंसिल ना हो। एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाने। और डेली कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा। बायर रिक्वेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप गिग्स बनाओगे ज्यादा तो आपको बायर रिक्वेस्ट शो होंगी। एक दो गिग्स बनाएंगे तो शुरू में बहुत कम बायर रिक्वेस्ट आ रही होंगी और आप वैसे फेडअप हो जाओगे कि भाई बायर रिक्वेस्ट नहीं आ रही, मैंने क्या काम करना है। तो बायर रिक्वेस्ट ज्यादा चाहिए तो अच्छी गिग्स बनाओ, ज्यादा गिग्स बनाओ। डेली बेसिस पे आपने क्लिक्स, व्यूज और इंप्रेशन देखने होते हैं। अगर वो ठीक नहीं आ रहे, प्रॉपर नहीं आ रहे, तो आपने अपनी गिग्स को अपडेट करना होता है।
इसके अलावा आपकी इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, आपने गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करनी इमेजेस। फोटोशॉप पे हुड ड्रा कर लें, पेंट पे हुड ड्रा कर लें, सिंपल रखें उनको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनी इमेज लगाना चाहता है तो लगा ले, अदरवाइज कंपलसरी नहीं होता। और गिग्स के अंदर काफ़ी कम ही इमेज लगी होती है, कुछ लोगों ने लगाई होती है और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो इफ़ यू हैव अट्रैक्टिव फेस आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। मैंने भी कभी नहीं लगाई अपनी गिग के अंदर। उसके बाद डो नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि आपने अपना नंबर, अपनी ईमेल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपको कोई कहता भी है कि भाई ये मेरी ईमेल है, यहाँ पे कांटेक्ट करो, आपका फौरन रिपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है ऊपर, आपने फौरन रिपोर्ट करना है और कह देना है कि सॉरी, फाइवर मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं फाइवर से आउटसाइड कम्युनिकेट करूँ। अगर आप उससे कम्युनिकेट करते रहते हो बगैर रिपोर्ट किए और बगैर इस तरह का मैसेज किए, आपके अकाउंट बैन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना, और करता है तो कोई करता है तो आपने रिपोर्ट लाजमी करना है। अ, कभी भी आपने कस्टमर को ये नहीं कहने ऑर्डर के बाद कि भाई मुझे 5 स्टार्स दे दो। ये भी अलाउ नहीं है फाइवर पे। हाँ, आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि भाई आपका मेरे साथ जो ऑर्डर का रहा है वो कैसा रहा है, आप मुझे कोई फीडबैक दे दें कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको ये नहीं कह सकते कि भाई 5 स्टार मुझे दे दो। ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। डिलीवर लेट करना बहुत बड़ी गलती है। अ, अगर आपने एक दिन का टाइम रखा हुआ है और आप एक दिन के अंदर डिलीवर नहीं कर रहे, तो अगले दिन उस बंदे के पास ऑप्शन आ रही होगी कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दे। बेशक आपने काम कर भी लिया हुआ है, उस बंदे के पास ऑप्शन आ रही होगी कि वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो कभी भी ऑर्डर को लेट नहीं आपने होने देना, पहले ही उतना टाइम रखें जितने टाइम में आपको पता हो कि आप कर सकते हैं। उसी वजह से भाई मैं असाइनमेंट्स के टाइम की भी डेडलाइन रखता होता हूँ कि आप लोगों को जरा डेडलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। अभी से सीखोगे तो करोगे, अदरवाइज आप सोचोगे कि यार अच्छा ऑर्डर को तो 3 दिन पड़े हुए हैं, आखिरी दिन में देखी जाएगी। तो ऐसे नहीं करना होता, ऑर्डर जिस दिन मिला उसी दिन शुरू करो, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। मेरे अगर किसी वेबसाइट के अंदर मुझे 10 दिन लगने होते थे, तो मैं उनको मुझे अगर हफ्ता लगना होता था ना, तो मैं उनको कहता था कि भाई 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश इन 10 डेज, लेकिन हम डेडलाइन 14 डेज रखेंगे, जस्ट इन केस अगर आपको चेंजेस चाहिए हो। तो मुझे जो एक हफ्ते का काम है मैं उसकी डेडलाइन 2 हफ्ते बताता था। जो मुझे पता है कि भाई मैंने एक हफ्ते में कर लेना है, मैं फिर भी 2 हफ्ते बता रहा हूँ। क्यों? जस्ट टू बी सेफ। मेरा क्या जा रहा है भाई डेडलाइन ज्यादा बताने में, उसको मैं बताता था कि भाई तकरीबन काम 10 दिन का है, हालांकि वो 7 दिन का होता था। मैं कहता था भाई तकरीबन काम 10 दिन का है, लेकिन हम 14 दिन रख लेते हैं जस्ट टू बी सेफ, अगर आपको कोई चेंजेस आनी हो तो भी मैं डेडलाइन मीट कर लूँ। तो क्लाइंट इसके ऊपर बड़ा खुश हो जाते हैं कि यार ये तो डेडलाइन को बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, और वो बड़े आराम से लोड कर देते हैं। और अगर आपका टाइम लेट हो रहा है फॉर सम रीजन, क्लाइंट की तरफ से कोई काम नहीं आ रहा है या आपको कोई बहुत इमरजेंसी हो गई है, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे रेजोल्यूशन का, आप अपना टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर क्लाइंट एग्री करता है तो आप अगर लेट होने लगे हैं तो भाई पहले टाइम एक्सटेंड कर लो, अगर वो मान जाता है। अगर नहीं मान रहा तो कोशिश करो कि डिलीवर कर दो, वरना नुकसान ही होता है आपका ये। उसके बाद कैंसिल करने से अवॉइड करें। पहली बात तो ये है कि अगर क्लाइंट कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम मांग भी लेता है, आई नो उसने पैसे नहीं दिए, फिर भी कोशिश करके भाई कर ही लो, कोई मसला नहीं है। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है ना, तो ये बहुत गलत होगा, आपकी गिग बहुत नीचे चली जाएगी। आ, आपको ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे, और आपका कैंसिलेशन रेट अगर ज्यादा हो तो आपका वैसे भी गिग जो है वो सस्पेंड हो जाती है। तो कोशिश करना है कि भाई ऑर्डर कैंसिल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही जरूरत पड़ रही है, सपोर्ट वाले जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि भाई ये इशू है, मैंने काम भी करके दे दिया है फिर भी ये बंदा ऑर्डर कैंसिल करवाना चाह रहा है। तो वो कह देते हैं कि भाई ठीक है ऑर्डर तो कैंसिल कर दो, लेकिन हम आपकी गिग रैंकिंग खराब नहीं करेंगे। तो अगर कोई बहुत मजबूरी की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है, तो म्यूचुअल कैंसिल करो, ये ना हो कि उस बायर को स्पोर्ट वालों के साथ कांटेक्ट करके ऑर्डर कैंसिल करना पड़े। म्यूचुअल कैंसिल करो और स्पोर्ट वालों को बता दो कि भाई ये रीजन हुई थी, इस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया। मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने सेम आईपी के ऊपर, सेम इंटरनेट के ऊपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
इससे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। शुरू शुरू में नहीं होता, लेकिन जब आप लेवल 2 लेवल और टॉप रेटेड पे जाने लगते हो तब बड़े आराम से छोटी सी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है भाई, डेली ट्राई करो, और एक दिन फिर ही कामयाब हो गए। अगर आप कहोगे कि भाई हफ्ते बाद एक दफा मैंने फाइवर को देख लिया, या जस्ट एक हफ्ता देखता रहा उसके बाद देखा ही नहीं, तो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। डेली आपको टाइम लगाना पड़ता है फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फिर ही आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। आगे चलते हैं, ये फाइवर का कुछ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मैं एंड पे कुछ जर्नल टिप्स भी दूंगा। अपवर्क को मैं थोड़ा सा स्पीड में गुजारूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, और सेम टू सेम वही चीजें इंप्लीमेंट होती हैं जो फाइवर के ऊपर थी, बस इसका इंटरफेस दिखाने के लिए मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी लगा दिए। अकाउंट बनाना होता है इसका, जस्ट अकाउंट बनता है डायरेक्ट, इसके अंदर गिग्स वगैरह नहीं बन रही होती। हाँ, उन्होंने अब ऑप्शन दे दिया कि आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं एक ही अकाउंट के ऊपर। जैसे मैं मोशन ग्राफिक्स वीडियो एनिमेशन करता था और वेब डेवलपमेंट करता था, तो मैंने दो प्रोफाइल्स अपनी एक ही अकाउंट के अंदर बनाई हुई थी, वो अलाउ है। तो जैसे अपने आपने अपनी ईमेल डालनी है या कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री ठीक सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट बाद में वेरीफाई नहीं होता। यहाँ पे आपने कहना है कि भाई मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता हूँ, और दोनों को टिक करके आगे चले जाना है। आपको ईमेल आई होगी, वहाँ पे आपने जाके वेरीफाई करना है। अ, इस तरीके से आपको ईमेल आई होगी, आपने वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो बेसिक लेवल का वेरीफाई होता है वो हो जाएगा। उसके बाद वो कहेगा कि भाई अच्छा जी आपका अकाउंट बन गया, अब आपने चीज़ें सेटअप करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, गेटिंग स्टार्टेड, कैटेगरी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस लेवल, एजुकेशन, ये वन बाय वन हम सारी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि अगर इसके ऊपर बहुत डिटेल में करवाने लग गया तो बोरिंग हो जाएगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, जो चीज़ सामने लिखी हुई है वही मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई फाइबर को हमने अगर अच्छे से सीख लिया तो ये भी हमें समझ आ गई है। तो स्टार्ट में प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप अटैच करना चाहते हैं कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैन्युअली फिल कर लें। आपने अपना डाटा फिल करना है, अगर आप मैन्युअली फिल करेंगे तो आपको वन बाय वन सारी चीजें देगा, अदरवाइज कुछ स्टेप्स वो स्किप करवा देगा। यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वेब डेवलपमेंट, और जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं आपने वन बाय वन सारी स्किल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लेवल लिख लेना है। एंट्री लेवल ना लिखें, ठीक है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल लिखें, और अगर आपको काम बहुत अच्छा आता है तो आप एक्सपर्ट लेवल लिख लें। एंट्री लेवल से ये होता है कि कोई आप पे इतना खास ट्रस्ट कर नहीं रहा होता कि भाई इसको तो काम आता ही नहीं है। एजुकेशन ऐड करनी है, यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं एजुकेशन की कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ब्ला ब्ला, ठीक है। ये जो भी आपने रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी हुई है दे दें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कहीं पे की हुई है तो लिखते हैं, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की हुई है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस आपने ये आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने वो लैंग्वेज लिखनी है जो आपको आती है। लेट्स से इंग्लिश है, उर्दू है, इंग्लिश उर्दू लिख दें। ये दोनों लैंग्वेज ज़्यादा लोग मेंशन कर रहे होते हैं, और इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, आपके बहुत काम आएगी इंग्लिश। उसके बाद आपका आवरली रेट होता है, ये आपने मेंशन करना होता है कि भाई अगर कोई क्लाइंट आपसे पर आवर के हिसाब से काम करवाना चाहता है तो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। किधर गया ये, ढूंढ के मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये अब यहाँ पे आ रहा होता है कि भाई 20% आपके अपवर्क चार्ज कर रहा होता है। तो लेट्स से आप शुरू में कह सकते हो कि $5 पर आवर्स या $10 पर आवर्स। वैसे जो स्टैंडर्ड रेट समझा जाता है वो ये होता है, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए $15 से लेके $50 तक भी होता है, और बैक एंड डेवलपर के लिए 20-25 डॉलर से शुरू होके पर घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। और ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने फीसें दे दी हुई हैं। तो यहाँ पे अब ये वो नहीं बात होगी, क्योंकि जब फीस नहीं ना दी होती, जब मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होती है, तो अगर लोगों को लग रहा होता है कि यार शायद कोर्स में लाने के लिए वो बता रहा है कि वाकई इतने पैसे होते हैं। तो ट्रस्ट मी, जो फ्रंट एंड डेवलपर है आवरली रेट $15 बहुत मिनिमम है, ठीक है।
लेकिन आप शुरू के लिए आप $5-10 रख लो, कोई मसला नहीं है। $15 एक बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड है। और जो बैक एंड डेवलपर होता है उसका मिनिमम स्टैंडर्ड $20 से $25 होता है। और मैक्सिमम की बात ना ही करो, $100 भी मैंने देखे हैं, $150 भी देखे हैं एक एक घंटे के। एक घंटे में लोग 20-20 हज़ार भी कमाते हैं बैक एंड डेवलपर। और ये रियलिटी है, आप खुद देखना अपवर्क के ऊपर सर्च करके। अच्छा, ये आवरली रेट रखना है, आप यहाँ पे $10 फिलहाल सेट कर दें, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं। एक आधा ऑर्डर जब आपको मिल जाए तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये जैसे आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा होता है कि आपका स्टैंडर्ड आप कितना चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल का क्या टाइटल रखना चाहते हैं। वेब डेवलपर आप रख लें, या डॉट नेट वेब डेवलपर रख लें, या जो मर्न वाले अगर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो जो आपका टाइटल बनता है आपका, वो आप लिख सकते हैं, या आप जस्ट वेब डेवलपर भी लिख सकते हैं। और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, यहाँ यहाँ पर काम किया हुआ है, ब्ला ब्ला, ये चीज़ें मुझे आती हैं। प्रोफाइल सेट करनी होती है। ये एक बड़ा इशू होता है, कुछ लड़कियों के लिए बड़ा ये इशू होता है कि भाई ये कह रहे होते हैं कि अपनी रियल पिक्चर लगाओ। तो ये मैंने जहाँ तक कुछ रिव्यूज इनके पढ़े हैं, ये अलाउ कर कर देते हैं आपको निकाब के साथ भी इमेज, ठीक है, अगर किसी को इशू है। और इसके अलावा आ, मैंने कुछ का ट्राई करवाया और दैट वर्क्स। आप लोग कार्टून टाइप इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, एनिमेटेड टाइप इमेज भी लगा सकते हैं, जो कुछ ह्यूमनली लग रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने टॉम एंड जेरी लगा दिया, कुछ लगाना है कि जो ह्यूमनली अपेयरेंस हो, ठीक है, और वो एनिमेटेड हो। अगर कोई नहीं लगाना चाहता इमेज तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लड़कों को मैं एटलीस्ट कहूँगा कि आप लाजमी अपनी ही पिक्चर लगाएं। लड़कियां अगर कोई नहीं लगाना चाहती तो वो ये इस तरीके से कर सकती हैं। अगर फिर भी अप्रूव नहीं होती तो आप उनसे सपोर्ट वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने लोकेशन वगैरह देनी होती है। ये जस्ट आप स्टैंडर्ड लिखते हैं, आपको बहुत घर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती। आ, आपके घर कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी होती। तो एक जर्नल सा जेनेरिक सा स्ट्रीट एड्रेस लिख दें, आपको एग्जैक्ट हाउस नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मैं सेफ फील नहीं करता, अगर आप करते हैं तो आप वैसे कर दीजिएगा। मैंने कभी इस तरीके से अपना एग्जैक्ट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी कि भाई हाउस नंबर ये है, स्ट्रीट नंबर ये है। जस्ट एक जर्नल एरिया दे दो और सिटी लिख दो, जो भी सिटी है आपका। उसके बाद फ़ोन नंबर देना होता है, इसके ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड आना होता है, तो वो आप देंगे, आपको कोड आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी अंदर बन रहे होते हैं अ, कि आपने पोर्टफोलियो बनाना होता है। आप डिफरेंट टास्क अंदर डाल सकते हैं कि भाई मैंने ये काम किए हुए हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे 7 टास्क डाले हुए हैं। मेंटोस की वेबसाइट डाली हुई है, जो मेरे टॉप प्रोजेक्ट्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे $25 पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर किसी का कोई कॉम्प्लेक्स काम आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं भाई ये कॉम्प्लेक्स काम है, मैं 25 से भी ऊपर चार्ज करूंगा। अब ये फाइवर की अपवर की आपकी प्रोफाइल इस तरीके से बिल्ड हो जाती है कंप्लीट। अब इसके अंदर बात आती है कि भाई ऑर्डर हमें कैसे मिलेंगे। हमने प्रोफाइल भी बना ली, अपने काम भी डाल लिए, तो ऑर्डर कैसे मिलेंगे। अब आप लोगों के पास सामने होम पेज के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जो लोगों ने अपलोड किए होते हैं कि भाई हमें ये काम चाहिए। यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट वाला काम नहीं होता, यहाँ पे हर बंदे को ज्यादा ज्यादा काम नजर आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज होती है कि आपको यहाँ पे कुनेक्ट्स चाहिए होते हैं। कुनेक्ट्स का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आप एक तरह से कह सकते हो कि भाई ये अपवर्क की करेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तानी रुपीज या डॉलर्स होते हैं, आप समझ लो कि भाई ये अपवर्क की एक तरह की करेंसी है। डिफरेंट प्रोजेक्ट पे प्रपोजल करने के लिए डिफरेंट कुनेक्ट्स यूज होते हैं। और ये एक कुनेक्ट से लेके 6 कुनेक्ट तक यूज हो सकते हैं। आपका जब अकाउंट बनता है तो आपको 30 कुनेक्ट फ्री में मिलते हैं। अ, और जब आपका अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो आपको वो कनेक्ट्स वापस भी मिल जाते हैं, 10 कनेक्ट्स भी मिल जाते हैं। मतलब फाइवर वाले, सॉरी अपवर्क वाले, ये ज्यादा तंग नहीं करते। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आपको ये बार बार परचेज करने पड़ रहे होते हैं। तो शुरू में आपको फ्री में मिल रहे होते हैं। अच्छे प्रपोजल सेंड किया करें। अ, कुछ अपने बारे में लिख के रख लें, जो आपका एक जर्नल हो। आपने ओपन करना है जो भी आपको काम नजर आ रहा होगा, जो आपको काम आता है।
आपने पूरी रीड करना है कि भाई अच्छा इस बंदे ने क्या काम लिखा हुआ है। सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट प्रपोजल 1। ये यूजुअली 2 होता है, 1 बहुत कम होता है, और मैक्सिमम 6 होता है। तो 2 वालों पे बिड्स करें, 6 वालों पे फिलहाल बेशक बिड्स आप ना करें, क्योंकि बाद में आपको ये परचेज करने पड़ेंगे अगर आपको 30 कनेक्ट्स के साथ ऑर्डर नहीं मिलता कोई। तो सबमिट प्रपोजल पे करेंगे, आपसे वो कवर लेटर मांगेगा कि भाई आप क्या लिखना चाहते हो, क्या आपके प्राइसिंग वगैरह क्या चार्ज करना चाहते हो। तो आप माइल स्लोट का मतलब है कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट था, आप उसको मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड करो और 1 बाय 1 हर टास्क के अलग अलग पैसे पैसे चार्ज करो। या आप कह सकते हो भाई पूरे प्रोजेक्ट के मैंने इकट्ठे $500 लेने हैं, तो आपकी मर्जी है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कि उस बंदे ने कहा था कि भाई $5 में काम करवाना है मुझे। वैसे अपवर के ऊपर अच्छे लोग होते हैं, इतने कम प्राइस वाला कोई होता नहीं है। ये बस तुक्के से ही कम प्राइस वाला आ गया है। तो अपवर के ऊपर लोगों ने अच्छा स्टैंडर्ड रखा होता है, प्राइस वगैरह वो ज्यादा दे रहे होते हैं पैसे, लेकिन ऑर्डर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है फाइवर की निस्बत। तो सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप पैसे लिखते हो कि भाई कितने में चार्ज कर रहा हूँ, और ड्यू डेट लिखते हो कि मैं कब तक काम करके दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे एस्टिमेट लिखते हो कि भाई ये हफ्ते का काम है, महीने का काम है, या 3 महीने से ज़्यादा लगना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर वीकली, मंथली और 3 मंथ्स आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने कवर लेटर लिखना है, जो कि मैंने आपको कहा है कि आप एक दफ़ा लिख के रख लो, उसके अंदर चेंजेस करते रहा करो। लेट से ये प्रोजेक्ट था हमारे पास C++ से रेलिवेंट, तो अगर आपको C++ आती है उसके ऊपर करना चाहते हो, तो आपने जो अपना एक टेम्पलेट लिखा हुआ है उसके अंदर आप एडिट कर लो कि आपका प्रोजेक्ट C++ से रेलिवेंट है। C++ के अंदर पहले मैंने इतनी असाइनमेंट्स की हुई हैं, ये काम मुझे आता है, मुझे आपका टास्क समझ आ गया है, और ये मैं कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से कोई कवर लेटर अच्छा बना सकते हो। मैं यूजली 1-2 पैराग्राफ्स का कवर लेटर लिखता हूँ जिसके ऊपर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर रेलिवेंट कोई काम आपका है तो आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन थी अपवर्क और फाइवर से रेलिवेंट। चलें, ग्रेट, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।